हेलो बच्चों। आज हम पढ़ते हैं पारी का पेज नंबर 12। 11 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 12। शुरू करें। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधियां। ठीक है, नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधियां कितनी होती है, किसने कितनी कितनी मानी है। आचार्य चरक ने मानी है 4। कौन कौन सी? उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका। वहीं आचार्य वाग्भट डालते हैं 2। कौन कौन से? विनामिका और विजृंभिका। नंबर 1 पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा? नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधियां आचार्य चरक ने मानी है 4। आचार्य चरक ने मानी है 4। उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका। वहीं आचार्य वाग्भट मानते हैं 2, विनामिका और विजृंभिका। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमारा होता है दंतोद्भेद काल। सेकंड पॉइंट क्या है? जो सेकंड पॉइंट है वो है दंतोद्भेद काल। कब कब होता है? तो आचार्य काश्यप ने माना है 4 से लेकर 8 मास तक। वहीं आचार्य वाग्भट मानते हैं 8 मास तक। ठीक है, दंतोद्भेद काल में आचार्य काश्यप ने माना है 4 से 8 मास तक और आचार्य वाग्भट मानते हैं 8 मास। पॉइंट नंबर 3 वो होता है वमन विरेचन के व्यापक कितने हैं। तो आचार्य वमन विरेचन के व्यापक कितने हैं? तो आचार्य चरक ने माने 10, सुश्रुत मानते हैं 15, वाग्भट मानते हैं 12। ठीक है, तो इजी है। चरक ने वमन विरेचन के व्यापक कितने हैं? चरक ने 3, सुश्रुत ने 15 और वाग्भट ने 12 माने हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा होता है वस्ती नेत्र प्रमाण। जो वस्ती नेत्र है, वस्ती नेत्र का प्रमाण कितना कितना होता है। तो इसके लिए अलग अलग आचरण, अलग अलग प्रकार के मान है। एज के अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन है, तो इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे। पॉइंट नंबर 4 में हमारा आता है वस्ती नेत्र प्रमाण। पहले आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार देखें तो क्या है, इसमें 3 टेबल है। ठीक है, 1, 1, 2, 3। आचार्य चरक के अनुसार 3 टेबल है। पहले एज के अनुसार सबसे पहले हमने माना 6 वर्ष, 12 वर्ष और 20 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए और 20 वर्ष के लिए कितनी कितनी लंबाई होगी। तो 6 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल। ठीक है, 6, 12 और 20 कितना? 6, 12 और 20, 6, 8 और 6 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल माना है। अगला माना है छिद्र का आकार कितना होगा। छिद्र का आकार में माना है मूंग प्रमाण में, सातीन या फिर देखें तो मटर प्रमाण में और करकंद प्रमाण में। ठीक है, वसी नेत्र के प्रमाण के बारे में अगर हमारा पूछते हैं तो कैसे कैसे है। तो वसी नेत्र का प्रमाण आचार्य चरक ने अलग माना है, आचार्य सुश्रुत ने अलग माना है। तो पहले आचार्य चरक के अनुसार उन्होंने एज के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन की है। तो इसके हम 3 पॉइंट बना लेते हैं। पहले देखेंगे तो सबसे पहले आता है एज, दूसरे में वसी नेत्र का प्रमाण, तीसरे में छिद्र का प्रमाण कितना होता है। ठीक है, छिद्र का आकार किस आकार का होता है वो। सबसे पहले एज में इन्होंने 3 में क्लासिफिकेशन किया, 6 वर्ष, 12 वर्ष और 20 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष। अब इसी के सामने करते जाएंगे कि जो हमारी वसीयत की लंबाई कितनी होगी। 6 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए। तो 6 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल। 6 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल। छिद्र का आकार कितना होगा? मूंग प्रमाण में, सातीन या फिर मटर प्रमाण में और नीचे सबसे पहले करकंदू प्रमाण में। आचार्य चरक के अनुसार कंप्लीट। वहीं आचार्य सुश्रुत ने कैसे क्लासिफिकेशन की है। आचार्य सुश्रुत ने जो एज का क्लासिफिकेशन किया है वो ज्यादा किया है। 6, 12, 20 ने क्या, इन्होंने क्या 1 से शुरू किया है। 1, 8, 16। ठीक है, 1, 8, 16, 25 और 70 वर्ष से जितने भी हमारे ज्यादा होंगे उनके लिए माना है। ठीक है ना, 1, 8, 16, 25 और 70 वर्ष से ज्यादा जो भी होंगे, मतलब इन 5 एज का क्लासिफिकेशन क्या है। दूसरा इन्होंने इसकी लंबाई इनके लिए कितने कितने बताई है। जैसे 1, 8, 16, 25 और 70 से ज्यादा, तो इनकी लंबाई कैसे कैसे मानी है। 6, 8, 10, 12, 12 अंगुल। ठीक है, याद करने का तरीका इजी होगी ना। 6, 8, 10, 12, 12 अंगुल। 5 के लिए 5 हो गया। इन्होंने कितना माना था? 1, 8, 16, 25 और 70 से ज्यादा के लिए तो कितना? 6, 8, 10, 12, 12 अंगुल। ये नेत्र की लंबाई मानी है, बस नेत्र की लंबाई। वही मोटाई देखेंगे तो क्या है, लाइन से ही मोटाई भी याद करेंगे कितनी है। कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा। क्या? कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा। लाइन से उंगली से देखो तो अंगुष्ठोत्तर, अंगुष्ठोत्तर। कनिष्ठ देखो, कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, फिर अंगुष्ठोत्तर, अंगुष्ठोत्तर। छिद्र प्रमाण में देंगे तो सबसे पहले कितना? मूंग तुल्य, दूसरा उड़द तुल्य, तीसरा मटर तुल्य। ठीक है, मूंग तुल्य, उड़द तुल्य, मटर तुल्य, लास्ट के 2 क्या? कोलासी तुल्य, कोलासी तुल्य। मूंग, उड़द, कुलत, मूंग, उड़द, मटर। लाइन मूंग तुल्य, उड़द तुल्य, मटर तुल्य, कोलास्ती और कोलास्ती तुल्य। मात्रा में देखें तो कितनी होती है इसकी मात्रा मानी है 2 प्रसरित, 4 प्रसरित, 8 प्रसरित, 12 प्रसरित और 8 प्रसरित। ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार बताई गई है। ठीक है, तो वसी नेत्र का प्रमाण देखेंगे तो कैसे कैसे था, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। वसी नेत्र के प्रमाण में आचार्य चरक ने अलग मानी, आचार्य सुश्रुत ने अलग माना, आचार्य वाग्भट ने अलग माना है। सबसे पहले आचार्य चरक का बता लेते हैं। आचार्य चरक ने 3 बॉक्स बनाए। पहले में एज, दूसरे में वसी नेत्र का प्रमाण, तीसरे में आकार। छिद्र का आकार कैसा होगा। तो इन्होंने 3 क्लासिफिकेशन की, एक 6 साल के लिए, एक 12 साल के लिए और एक 20 साल के लिए। ठीक है, एक 6 साल के लिए, एक 12 साल के लिए, 20 वर्ष के लिए। 6 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल माना है नेत्र की लंबाई।
इनका प्रमाण माना है मूंग प्रमाण में, मतलब देखें तो जो मूंग प्रमाण में होता है। दूसरा माना है मटर प्रमाण में। तीसरा माना है, मटर को सातीन भी बोलते हैं, सातीन या मटर प्रमाण में। और लास्ट वाले के लिए माना है करकुंद प्रमाण में। ये आचार्य चरक का हो गया। आचार्य सुश्रुत ने फिर इसकी बस्ती नीति के लिए हमारे ऐसे क्लासिफिकेशन किया, तो उन्होंने 5 क्लासिफिकेशन किया। पहले 1 वर्ष, 8 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष और 70 वर्ष से ज्यादा। लाइन से 5 हो गए। 5 के नेत्र की लंबाई बताइए कितने कितने मानिए, 6 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल, ठीक है, 12 अंगुल, 12 अंगुल, 6 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल, 12 अंगुल। वहीं फिर देखेंगे तो इनकी मोटाई बताइए, बस इनकी मोटाई बताइए, कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, अंगुष्ठोदर, अंगुष्ठोदर, ठीक है। उसके बाद जो बसी नेत्र है उसका छिद्र का प्रमाण बताया कौन कौन सा, पहले वाले के लिए लाइन से चल रहे ऊपर से नीचे, मूंग तुल्य, फिर इन्होंने माना मूंग तुल्य का उड़द तुल्य, फिर इन्होंने माना है मटर तुल्य। मूंग तुल्य, उड़द तुल्य, मटर तुल्य, कोलास्थी, कोलास्थी, ठीक है। मूंग तुल्य, उड़द तुल्य, मटर तुल्य, कोलास्थी, कोलास्थी माना है तुल्य। मात्रा में देखें तो क्या है, मात्रा में इन्होंने माना है 2 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, ठीक है। 2, 4, 8, फिर 12 प्रतिशत और 8 प्रतिशत। 2, 4, 8 प्रतिशत, 2, 4, 8 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और फिर से 8 प्रतिशत, इनकी मात्रा मानी है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत का क्लासिफिकेशन भी हो गया, बहुत ईजी है। फिर यहाँ पे एक बताया कि व्रण नेत्र हेतु लंबाई, व्रण नेत्र हेतु लंबाई अलग से बताई गई कि वो अगर व्रण नेत्र हेतु हमें बस नेत्र की लंबाई मानेगी तो कितना होगा। व्रण नेत्र हेतु लंबाई मानी है 8 अंगुल और वो मुद्ग तुल्य उसका छिद्र होगा, ठीक है। व्रण नेत्र हेतु अलग से क्वेश्चन भी आता है कि कितनी लंबाई होती है, तो वर्ण नेत्र हेतु लंबाई या फिर जो भी हमारा माना है कितना होना चाहिए, वर्ण नेत्र हेतु लंबाई 8 अंगुल और मुद्ग तुल्य छिद्र होना चाहिए। अब आते हैं आचार्य वाग्भट के अनुसार, ठीक है। आचार्य वाग्भट के अनुसार वसी नेत्र का प्रमाण देखेंगे तो इन्होंने कैसे माना है, इन्होंने सबसे माना है 1 वर्ष से कम। शुरू क्या क्या है इनका भी लाइन से क्लासिफिकेशन करते बोले 1 वर्ष से कम, ठीक है। फिर 1 से 6 वर्ष तक, सबसे पहले 1 वर्ष से कम जो भी होंगे, फिर 1 से 6 वर्ष तक। तीसरा माना है 7 वर्ष तक, फिर 12, 16 और 20 वर्ष तक। इन्होंने 6 क्लासिफिकेशन किया, पहले 1 वर्ष से कम, फिर 1 से 6, फिर 7 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष से कम, 1 से 6, फिर 7 वर्ष, 7 के बाद 12, 16 और 20 वर्ष तक। 20 वर्ष तक इन्होंने माना है कितनी लंबाई होना चाहिए लाइन से, 5, 6, 7, 8, 9 और 12 अंगुल प्रमाण में। 5, 6, 7, 8, 9 और 12 अंगुल प्रमाण में वस्ती नेत्र की लंबाई इन्होंने मानी है। कितनी, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर लास्ट वाला क्या, 12 अंगुल प्रमाण में मानी है। ये वस्ती नेत्र का प्रमाण आचार्य वाग्भट ने कितना माना, अगर 1 वर्ष से कम है, या फिर सबसे पहले माना 1 वर्ष से कम, फिर 1 से 6, फिर 7, 7 के इन्होंने माना 12, 12 के बाद 16 वर्ष तक और फिर 20 वर्ष तक, ठीक है। इनकी वस्ती नेत्र की लंबाई मानी है 5, 6, 7, 8, 9 और 12 अंगुल प्रमाण में इनकी लंबाई मानी है। ये हो गया हमारा वस्ती नेत्र प्रमाण, जो कि हमारा चौथा पॉइंट था, ये हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा ज्यादा लंबा होगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था, नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि कितनी होती है, ठीक है। नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि आचार्य चरक ने मानी है 4, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका। वहीं आचार्य वाग्भट ने मानी है 2, विनामिका और विजृंभिका। पॉइंट नंबर 2 में हमने पढ़ा था दंतोद्भेद काल, आचार्य काश्यप ने 4 से 8 मास तक माना था, वहीं आचार्य वाग्भट ने 8 मास माना था। पॉइंट नंबर 3 हमने पढ़ा था वमन विवेचन के व्यापक, आचार्य चरक ने माने 10, सुश्रुत माने 15 और वाग्भट मानते हैं 12। पॉइंट नंबर 4 हमने पढ़ा था वस्ती नेत्र के प्रमाण, इसके लिए अलग अलग आचार्य अलग अलग प्रमाण बताए, आचार्य चरक का अलग है, आचार्य सुश्रुत का अलग है, आचार्य वाग्भट का अलग है। एक स्पेसिफिक हमने पढ़ा था वर्ण नेत्र हेतु लंबाई, तो वो 8 अंगुल होती है और मुद्ग तुल्य छिद्र होता है। बाकी आचार्य चरक के अनुसार क्लासिफिकेशन करेंगे तो 3 बॉक्स इन्होंने मान लिया है। पहले में इन्होंने एज बताया, दूसरे में इन्होंने वस्ती नेत्र की लंबाई और तीसरे में बताया कि छिद्र का आकार कैसा होना चाहिए। तो 3 एज की क्लासिफिकेशन की है, 6 वर्ष, 12 वर्ष और 20 वर्ष तक। 6 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल माना है। बाकी देखेंगे तो मुद्ग प्रमाण में होना चाहिए, 7 मटर प्रमाण में और देखें करकुंद प्रमाण में। आचार्य चरक का हो गया। आचार्य सुश्रुत के क्लासिफिकेशन में हमने 5 एज की क्लासिफिकेशन की। उन्होंने कौन कौन सी 5 एज की क्लासिफिकेशन की। आचार्य सुश्रुत ने पहला माना है 1 वर्ष, दूसरा पहले ए माना 1 वर्ष, फिर माना 8 वर्ष, उसके बाद माना 16 वर्ष, 20 वर्ष और माना है लास्ट सॉरी ये नहीं माना, क्या माना, सबसे पहले 1 वर्ष, फिर 8 वर्ष, फिर 16 वर्ष, ठीक है। 16 वर्ष के बाद इन्होंने माना है 25 वर्ष और 70 वर्ष से जो ज्यादा हो उसके लिए। वस्ती नेत्र का प्रमाण इन्होंने कितना माना है, वस्ती नेत्र का प्रमाण माना है 6 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल, 6, 8, 10, फिर 12, 12 अंगुल, ठीक है। 6, 8, 10, 12, 12 अंगुल। मोटाई में कितनी मानी है, मोटाई में कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, अंगुष्ठोदर माना है। छिद्र प्रमाण में मूंग तुल्य, उड़द तुल्य, मटर तुल्य और लास्ट के 2 में इन्होंने माने थे कोलास्थी प्रमाण, कोलास्थी तुल्य। मात्रा में 2 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 8 प्रतिशत,
12 प्रतिशत और फिर 8 प्रतिशत माना है। वहीं आचार्य वाघपट ने क्लासिफिकेशन किया तो एज को 6 में किया, पहले 1 वर्ष से कम, फिर 1 से 6 तक, फिर 7 तक। ठीक है, 7 के बाद डायरेक्ट चले गए 12, 16 और 20 वर्ष तक। तो इन्होंने वसीयत की लंबाई कितनी मानी? 5 अंगुल, 6 अंगुल, 7 अंगुल, 8 अंगुल, 9 अंगुल और लास्ट वाला माना है 12 अंगुल प्रमाण में। ये हमारा हो गया वसी नेत्र का प्रमाण। पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग तो इजी रहेगा, वरना थोड़ा लेंथी सा लगता है, इतना भी नहीं है, इजी ही है। चरक के 3 थे, सुश्रुत के 5 और वाघभट के 6 में थे। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जो है ये भी हमारा बस्ती से रिलेटेड ही है। इसमें जनरली बस्ती में कितने दोष होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे बस्ती नेत्र दोष कितने हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में हम दोष से रिलेटेड पढ़ेंगे। पहले देखेंगे तो बस्ती में बस्ती नेत्र होता है, बस्ती पुटक होता है। तो पहले बस्ती नेत्र में दोष कितने हैं? बस्ती नेत्र दोष आचार्य चरक ने माने हैं 8। ठीक है, बस्ती नेत्र दोष आचार्य चरक मानते हैं 8 और आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं? 11। उसके बाद देंगे तो बस्ती पुटक में दोष, बस्ती पुटक दोष आचार्य चरक ने कितने माने? 8 ही, सेम ही माने और आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 5। वेरी करते हैं। फिर होते हैं बस्ती दाता दोष। ठीक है, बस्ती दाता दोष कितने होते हैं? तो आचार्य चरक ने माने 10, आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में माना है 6। बस्ती दाता 10, आचार्य सुश्रुत मानते हैं, आचार्य चरक मानते हैं 10, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 6। फिर होता है बस्ती दोष, सिंपल बस्ती दोष माना है 12 और आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 5 बस्ती से रिलेटेड है, दोष से। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 बस्ती के रिलेटेड है, दोष से, जिसमें आचार्य चरक का और आचार्य सुश्रुत का हमें बताना है कितना कितना माना है। सबसे पहले देखेंगे तो बस्ती नेत्र दोष आचार्य चरक ने माने 8, सुश्रुत मानते 11। फिर तो बस्ती पुटक दोष आचार्य चरक मानते हैं 8, सुश्रुत बोलते हैं 5। बस्ती दाता दोष आचार्य चरक मानते 10, आचार्य सुश्रुत मानते 6। बस्ती दोष आचार्य चरक मानते 12 और आचार्य सुश्रुत मानते ही नहीं है। ठीक, कुछ नहीं मानते। ये हमारा हो गया दोष से रिलेटेड पॉइंट नंबर 5। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में नॉर्मली बता रखा है कि जितने भी हमने बस्ती पढ़ी कुल कितने टाइप की है तो उसके बारे में पढ़ना है। जैसे सुश्रुत अनुसार कुल बस्ती दोष कितने हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 6 में बोल रहे हैं कि सुश्रुत अनुसार कुल बस्ती दोष, बस्ती दोष हमने बहुत सारे पढ़ लेंगे, कुल बस्ती दोष सुश्रुत के अनुसार कितने हैं? तो 76 यानी कि 76। जिसमें से इन्होंने क्लासिफिकेशन की है, पहला बता रहा है कि वैद्य के द्वारा व आतिर निमित्त उपद्रव होते हैं 44। वैद्य व आतुर निमित्त उपद्रव होते हैं 44। ठीक है, अगला देखें तो हमारा क्या था? आतुर निमित्त उपद्रव होते हैं 15। फिर वैद्य निमित्त उपद्रव होते हैं 9, स्नेह वापस न आने के कारण होते हैं 8। ठीक है, वैद्य व आतुर निमित्त उपद्रव 44। फिर सिंपल आतुर निमित्त उपद्रव कितने माने हैं? 15। सिंपल वैद्य निमित्त उपद्रव माने हैं 9। ठीक है, इसने ना वापस आने के कारण उपद्रव माने 8। ठीक, तो टोटल हो गए 76। पॉइंट नंबर 6 जो होता है क्या था? पॉइंट नंबर 6 हमारा है कि कुल बस्ती दोष कितने हैं। तो आचार्य से उसके अनुसार कुल बस्ती दोष है 76। इसकी क्लासिफिकेशन किया गया। पहले वैद्य व आतुर निमित्त बस्ती दोष जो है वो होते हैं 44। फिर देंगे तो सिंपल आतुर निमित्त और सिंपल वैद्य निमित्त। ठीक है, वैद्य व आतुर निमित्त के द्वारा 44 थे। आतुर निमित्त कितने होते हैं? 15 होते हैं। वैद्य निमित्त कितने होते हैं? 9 होते हैं और इसने वापस ना आने के कारण होते हैं 8। टोटल हो गए 76। ये हमारा पेज नंबर 12 कंप्लीट हुआ। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा लंबा सा हो गया कि हमारा पेज नंबर 12 में हमारे क्या क्या है, एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 12 एक बार रिवीजन कर लिया हमने क्या क्या पढ़ा। थोड़ा लेंथी सा हो गया इसके अंदर क्लासिफिकेशन, लेकिन बहुत ईजी है। पेज नंबर 12 में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? चलो आप ही लोग बताओ। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था नाभिनाल कतजन्य व्याधि आचार्य चरक ने मानी है 4। कौन कौन सी? उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका। वहीं आचार्य वाघभट मानते हैं 2। कौन कौन से? विनामिका, विजृंभिका। कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा था दंतोद्भेद काल आचार्य काश्यप ने माने 4 से 8 मास तक। वहीं आचार्य वाघभट मानते हैं 8 मास के 8वें मास में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 वमन विरेचन के व्यापार आचार्य चरक ने माने 10, सुश्रुत मानते 15, वाघभट मानते 12। पॉइंट नंबर 4 यहाँ से हमने पढ़ा बस्ती नेत्र के प्रमाण। तो आचार्य चरक ने अलग माने, सुश्रुत ने अलग माने, वाघभट ने अलग माने। आचार्य चरक ने 3 में क्लासिफिकेशन किया है, 6 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 20 वर्ष तक। इनकी लंबाई कितनी कितनी मानी? बस्ती नेत्र की लंबाई 6 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल। और जो छिद्र है उसका प्रमाण कैसा माना है? पहला मुग आकार का मुग तुल्य, फिर यहाँ पे 7 यानी मटा प्रमाण में, और लास्ट वाला देखिए तो हमारे किसी समान माना है? करकंदू प्रमाण में। पहला कंप्लीट। वहीं आचार्य सुश्रुत ने 5 चीज में क्लासिफिकेशन किया है। पहला माना है 1 वर्ष तक। ठीक है, 1 वर्ष वाले के लिए 1 वर्ष, 8 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष और 70 वर्ष से ज्यादा के लिए कितनी कितनी लंबाई मानी है? लाइन से देंगे 6 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल, 12 अंगुल। मोटाई कितनी मांगी है नेत्र की? कनिष्ठिका, नामिका, मध्यमिका, अंगुष्ठोत्तर, अंगुष्ठोत्तर। प्रमाण कितना माना है?
पहले वाले का माना है इन्होंने क्या, पहले माना है सबसे पहले सिंपल मुख तुल्य, दूसरा माना है उड़द तुल्य, तीसरा क्या माना है, तीसरा इन्होंने माना मटर तुल्य, फिर लास्ट के दो कुलास्य प्रमाण कुलास्य तुल्य। मात्रा कितनी है, मात्रा लास्ट से मानी है 2 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 2 4 8 हो गया। उसके बाद माना है 12 प्रतिशत, 2 4 8 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और लास्ट में फिर 8 प्रतिशत। फिर एक और इम्पोर्टेंट माना है कि व्रण नेत्र हेतु लंबाई 8 अंगुल है और उसका जो हमारा परिमाण होता है वो मुद्गत तुल्य छिद्र होता है। आचार्य वाघमोड़ ने 7 क्लासिफिकेशन 1 से कम, 7 क्लासिफिकेशन 1 वर्ष से कम के लिए, 1 से 6 के लिए, फिर 7 के लिए, ठीक है। 7 तक हो गया, 7 के बाद 12 वर्ष, 16 वर्ष और 20 वर्ष तक इन्होंने कितने कितने परिमाण माने, लाइन से माने 5 अंगुल, 6 अंगुल, 7 अंगुल, 8 अंगुल, 9 अंगुल और 12 अंगुल परिमाण में। पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट, इजी था। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमने पढ़ा था बस्ती के कितने दोष होते हैं आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो बस्ती के दोष के अलग अलग, जैसे बस्ती नेत्र दोष आचार्य चरक में 8 माने, सुश्रुत मानते 11। बस्ती पुटक दोष आचार्य चरक मानते 8, आचार्य सुश्रुत मानते 5। बस्ती दाता दोष आचार्य चरक 10 मानते, आचार्य सुश्रुत मानते 6 और बस्ती दोष आचार्य चरक मानते हैं 12, आचार्य सुश्रुत नहीं मानते, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 6 हमने पढ़ा था सुश्रुत अनुसार कुल बस्ती दोष कितने हैं, तो टोटल 76 है। इनकी क्लासिफिकेशन मतलब किस तरह से 76 है तो बताया, पहले बताया वैद्य आतुर निमित्त 44, फिर आतुर निमित्त सिंपल 15 होते हैं और वैद्य निमित्त जो होते हैं वो होते हैं 9। फिर होते इसने वापस लाने के कारण होते हैं 8, ठीक है। कितने कितने हुए टोटल 76 थे। वैद्य आतुर के द्वारा 44, सिंपल वैद्य के द्वारा 15, सिंपल आतुर के द्वारा 15, सिंपल वैद्य के द्वारा 9 और इसने वापस लाने के कारण 8, तो टोटल हो गए 76, ठीक है। हमारा कंप्लीट हो गया पॉइंट पेज नंबर 12। सभी को समझ में आया, इजी था, देखने में लेंथी है लेकिन बहुत इजी था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पेज नंबर 13 कंटिन्यू करेंगे उसके साथ, ठीक है। थैंक यू।